May I come in? आज के टाइम में जहाँ देखो वहाँ ऑरा की बात हो रही है और आज मैं भी इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कोई घिसा पीटा ज्ञान देने नहीं आया और ना ही मैं तुम्हें कोई स्ट्रीक बताने वाला हूँ। जरा एक पल के लिए अपने स्कूल की लाइफ के बारे में सोचो। तुम रोज स्कूल जाते हो, क्लास अटेंड करते हो, दोस्तों के बीच बैठते हो और फिर घर लौट आते हो। लेकिन पूरे दिन में कितने लोग सच में तुम्हें नोटिस करते हैं? अगर तुम एक दिन स्कूल ना जाओ तो क्या किसी को तुम्हारी कमी महसूस होगी या फिर सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा? यही फर्क होता है एक आम स्टूडेंट और उस स्टूडेंट में जिसकी मौजूदगी खुद एक अलग पहचान बन जाती है। ऐसे लोग ज्यादा बोलते नहीं, महंगे कपड़े भी नहीं पहनते, लेकिन फिर भी हर कोई उनसे बात करना चाहता है। उनकी तरफ लोग बिना वजह खींचते चले आते हैं। वजह सिर्फ एक है, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी एनर्जी। सच तो ये है कि इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ आकर्षित होता है जो अलग महसूस होती है। अगर तुम भी चाहते हो कि स्कूल में तुम्हारी एक ऐसी पहचान बने जिसे लोग याद रखें, तुम्हें देखकर सम्मान करें और तुम्हारी मौजूदगी महसूस करें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज मैं तुम्हारे साथ ऐसे 8 रूल्स शेयर करने वाला हूँ जो सिर्फ तुम्हारा ऑरा ही नहीं बल्कि लोगों का तुम्हें देखने का नजरिया भी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करो। इंसानी दिमाग हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो आसानी से हाथ नहीं आती। अगर तुम हर समय सबके लिए उपलब्ध रहोगे, हर बात शेयर करोगे और हर जगह मौजूद रहोगे, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। लेकिन जब तुम अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखते हो, हर बात सबको नहीं बताते और अपना ज्यादा समय खुद पर लगाते हो, तब लोगों के मन में एक सवाल पैदा होता है, आखिर ये कर क्या रहा है? अपने हर प्लान का ऐलान मत करो। कौन सी किताब पढ़ रहे हो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कौन सी नई स्किल सीख रहे हो, ये सब दुनिया को बताने से ज्यादा जरूरी है उस पर काम करना। जब रिजल्ट सामने आता है तब लोगों को खुद समझ आ जाता है कि तुम चुपचाप कितनी बड़ी तैयारी कर रहे थे। याद रखो, असरदार लोग शोर नहीं मचाते, उनका काम ही उनके बारे में बोलता है। नंबर 2, अपनी प्रेजेंस मजबूत बनाओ। पहली छाप अक्सर तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से बनती है। जब तुम झुककर चलते हो, बार बार घबराकर इधर उधर देखते हो या बात करते समय खुद पर भरोसा नहीं दिखाते, तो सामने वाला अनजाने में तुम्हें कम महत्व देने लगता है। लेकिन जब तुम सीधे खड़े होते हो, आराम से बैठते हो और बिना घबराहट के अपनी बात रखते हो, तो लोग खुद महसूस करते हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है। कॉन्फिडेंस हमेशा ऊंची आवाज में बोलने से नहीं आता। असली कॉन्फिडेंस तुम्हारे चलने, बैठने और खुद को संभालने के तरीके में दिखाई देता है। नंबर 3, आई कांटेक्ट की ताकत समझो। किसी से बात करते समय आंखें चुराना अक्सर डर या असुरक्षा का संकेत माना जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स टीचर से बात करते वक्त या नए लोगों से मिलते समय नजरें झुका लेते हैं। लेकिन जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं वो सामने वाले की आंखों में देखकर बात करते हैं और उतनी ही ईमानदारी से उसकी बात भी सुनते हैं। तुम्हें लगातार घूरना नहीं है, बस 2-3 सेकंड का सहज आई कांटेक्ट ही सामने वाले को यह एहसास दिला देता है कि तुम अपने ऊपर भरोसा रखते हो। छोटी सी ये आदत तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को मजबूत बना सकती है। नंबर 4, ज्यादा सुनो, कम बोलो। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात ध्यान से सुने। अगर हर बातचीत में तुम सिर्फ अपने बारे में बोलते रहोगे तो लोग जल्दी बोर हो जाएंगे। लेकिन जब तुम सामने वाले में दिलचस्पी दिखाते हो और उसकी बातों को आगे बढ़ाते हो, तब वही इंसान तुम्हें पसंद करने लगता है। अगर कोई कहे कि उसे क्रिकेट पसंद है तो सिर्फ अच्छा कहकर बात खत्म मत करो। पूछो कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है या हाल ही में कौन सा मैच देखा था। ऐसे सवाल बातचीत को लंबा भी करते हैं और सामने वाले को यह एहसास भी दिलाते हैं कि उसकी बात तुम्हारे लिए मायने रखती है। यही आदत लोगों को तुम्हारे करीब लेकर आती है। नंबर 5, लोगों को इम्प्रेस करने के पीछे मत भागो। सबको खुश रखने की कोशिश अक्सर इंसान को सबसे कम आकर्षक बना देती है। जब तुम हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते हो, हर वक्त लोगों का ध्यान पाने की कोशिश करते हो, तब लोग तुम्हारी वैल्यू कम करने लगते हैं। लेकिन जो इंसान अपने काम, अपने गोल्स और अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है, वही सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। लोग हमेशा उसी इंसान की तरफ खींचते हैं जिसे खुद अपनी कीमत पता होती है। इसलिए अपनी एनर्जी दूसरों को मनाने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। नंबर 6, इमोशनल कंट्रोल सीखो। स्कूल में कभी न कभी कोई मजाक उड़ाएगा, कोई ताना मारेगा या तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा। यहीं पर पता चलता है कि असली ताकत किसके पास। अगर हर छोटी बात पर तुम गुस्सा हो जाते हो या तुरंत रिएक्ट करते हो, तो लोग तुम्हारी कमजोरी समझ जाते हैं। लेकिन जब तुम शांत रहते हो और बिना जरूरत के प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाला खुद असहज महसूस करने लगता है। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, वही दूसरों पर सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। नंबर 7, खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। स्कूल सिर्फ मार्क्स लेने की जगह नहीं है, यही वो समय है जहाँ तुम्हारी आदतें बनती हैं और तुम्हारा भविष्य आकार लेता है। अगर तुम सिर्फ दिन काट रहे हो तो धीरे धीरे भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर पढ़ाई के साथ अपनी फिटनेस, कम्युनिकेशन स्किल, नई स्किल्स और अपनी सोच पर काम करोगे, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाएगा। याद रखो, लोग सिर्फ अच्छे कपड़ों की वजह से प्रभावित नहीं होते, उन्हें उन लोगों में दिलचस्पी होती है जिनके अंदर कोई खास बात होती है। इसलिए हर दिन खुद में थोड़ा सा सुधार करो। नंबर 8, सही लोगों के साथ रहो। तुम्हारे आसपास के लोग धीरे धीरे तुम्हारी सोच और आदतों का हिस्सा बन जाते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, सपनों का मजाक उड़ाते हैं या तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, उनका असर तुम पर जरूर पड़ेगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाना अकेले रहने से कहीं बेहतर है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारी मेहनत की कद्र करें और तुम्हारे सपनों पर भरोसा रखें। याद रखो, तुम्हारी पहचान सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी संगत से भी बनती है। तो ये थे वो 8 नियम जो तुम्हें स्कूल में भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी पर्सनैलिटी बना सकते हैं जिसे लोग याद रखें और सम्मान दें।